हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस सीरीज के तहत हम बात करेंगे 8 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड जो आपके स्टैटिक जीके हैं वो भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। तो इशू क्यों हो गया है वो हम देख लेते हैं। जो महुआ मोइत्रा जो है उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स कर दिए किसके ऊपर, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन के ऊपर। और इस वजह से ये चर्चाओं में बन गया। तो अभी जो अपनी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है वो है रेखा शर्मा, जिनके ऊपर महिया मोहित्रा ने डेरोगेटरी कमेंट कर दिए। और अभी अपना जो नया कानून बना है, ठीक है, उसके सेक्शन 79 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ उनपे केस चला है। तो सेक्शन 79 ऑफ न्याय संहिता किससे रिलेटेड है, किसी पे डेरोगेटरी कमेंट करने के ऊपर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, वो ये कह रहा है कि किसी के स्पीच को एक्सपंज एक्सपंज होता है किसी की कही हुई बात के या जो शब्द है उसमें से कुछ शब्द को हटा देना, वो एक्सपंज कहलाता है। तो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस के हेड मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कुछ कमेंट को क्या किया गया, एक्सपंज कर दिया गया। तो वहां से ये न्यूज है कि कौन से रूल के तहत ये एक्सपंज होता है। तो बेसिकली एक्सपंज की अगर हम बात करें तो तीनों ही रूल है ये, ठीक है। रूल 380, रूल 381 ऑफ लोकसभा और रूल 261 ऑफ राज्यसभा के द्वारा किसी की चीज के क्या किया जाता है, एक्सपंज किया जाता है। कौन करता है, सदन का हेड करता है। सदन का हेड करता है यानी कि लोकसभा में कौन करेंगे, लोकसभा में स्पीकर करेंगे और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। तो पहले इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। विच स्टेट स्टार्टेड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन जुलाई 1, जिसका काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया गया है, ठीक है, इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन केरला के द्वारा। केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हु इज द राइटर ऑफ कॉफी बुक टेबल। देखो एक मंदिर है, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आर्ट कल्चर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मंदिर का नाम है समयापुरम मरिमन। तो समयापुरम मरिमन मंदिर का नाम है जो तिरुचि में पड़ता है। और ये 1200 साल पुराना एक मंदिर है जिसको लेकर एक कॉफी बुक टेबल लिखी है। उस बुक का नाम है समयपुरम द स्केयर्ड सीट ऑफ शक्ति। ये बुक का नाम है समयपुरम स्केयर्ड सीट ऑफ शक्ति, ये इस बुक का नाम है। और इस बुक के राइटर कौन है। तो बेसिकली इस बुक के अगर हम राइटर की बात करें तो वृंदा रमनन, जो एक भरतनाट्यम डांसर है, और आई रमनन जो आर्किटेक्ट है। उन दोनों ने मिलकर एक बुक बनाई है जिसको हिंदू ग्रुप ने पब्लिश किया है। और ये आपसे आने वाले एग्जाम पूछेंगे गॉडेस मरियम किसका अवतार माना जाता है। तो इनको दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति और निसुम्भा सुधिनी का अवतार माना जाता है मरियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द बुक कावेरी अलोंग डिस्प्यूट। तो इस बुक के जो राइटर हैं, ठीक है, कावेरी वाली इस बुक के जो राइटर हैं वो है आपके, देखो अभी हमने देखा वृंदा रमनन और आई रमनन। तो जो मरिमन के ऊपर समयपुरी मरिमन टेम्पल के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसके राइटर है। और टी रामाकृष्णन एक राइटर है जिन्होंने बुक लिखी है कावेरी नदी के डिस्प्यूट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक राइटर थे जॉन करके, सॉरी प्रोड्यूसर थे, और उनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई है।
और वो ऑस्कर विनिंग मूवी से जुड़े हुए थे, किस किस से, टाइटैनिक और टू अवतार जो मूवी है उनसे जुड़े हुए थे आपके जॉन। ठीक है, याद रखना है आपने, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर है तो इस वजह से काफी चर्चाओं में। हु मेक द न्यू रिकॉर्ड इन वर्ल्ड वुमेन हाई जंप, वन वुमेन, वर्ल्ड की वुमेन हाई जंप रेस में किसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसमें हम बात करें तो यार सोला मचुकिस ने क्या कर दिया है, ये रिकॉर्ड बना दिया है, और ये ना यूक्रेन की, ठीक है, यूक्रेन की ये है। नेक्स्ट है कि भाई सिलवाला और अनुपमा दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर टाइटल चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रखी थी, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो रियाद में ये चैंपियनशिप हो रखी थी। ठीक है, रियाद इसका सही आंसर है, जहां पर बिलियर्ड्स और स्नूकर की एशियन चैंपियनशिप आयोजित कराई गई। अस्ताना में क्या हुआ था, अस्ताना में एससीओ, अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई थी। यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए में नाटो की 75वीं मीटिंग हुई थी, 75 साल पूरे हो गए हैं। बीजिंग में क्या होगा, बीजिंग में एससीओ की अगले साल की जो मीटिंग होगी वो बीजिंग में होगी। और पाकिस्तान में क्या होगा, इस साल के लास्ट में एससीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ होगी, पाकिस्तान में होगी। तो एक क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और पिछले दिनों का रिवीजन कर लिया। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो उनका 104वां टाइटल हो जाएगा, और किसी एक ट्रैक पर सबसे ज्यादा जीतने के मामले में ये उनका 10वां टाइटल हो जाएगा, तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। और इसको जीता है किसने, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मार्क्स वेस्टेपन सेकंड नंबर पर रहे हैं, ऑरलैंडो नॉरिस थर्ड नंबर पर रहे हैं। और इन्होंने एक ही ट्रैक पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो था अभी तक वो माइकल स्कमेचर के नाम था, नाइन्थ रिकॉर्ड, नाइन्थ रेस उन्होंने जीत ली थी सिंगल ट्रैक पर। उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने, लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन आपने याद रखना है, जिन्होंने क्या जीती है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है, जो कार की रेस होती है। ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो मसूद पैसेजकियान बने हैं, मसूद से आप याद रख लेना। ठीक है, और किसको हराया है, शहीद जलील को हराया है लास्ट मई में, लास्ट ईयर मई में इब्राहिम रईसी की जब एक एयरक्राफ्ट क्रैश की वजह से डेथ हो गई थी, उसके बाद से पोस्ट खाली थी। और यहाँ पर ईरान में लंबे टाइम तक अवतुल्ला अली कमीनी यहाँ के लीडर रहे थे, करीब 35 साल तक। ठीक है, तो मसूद पेजिशकियान अभी इसके वहां के क्या बने, प्रेसिडेंट बने हैं ईरान की राजधानी तेहरान। तो ये था हमारा। और कुछ बच्चों का आ रहा था कि लास्ट में सर रिवीजन करा दिया करो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मसूद पेजिशकियान हो जाएगा, ईरान के नए प्रेसिडेंट। दूसरा, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है, डी सही आंसर हो जाएगा। बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी, रियाद में हो रही थी। इससे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, नया रिकॉर्ड किसने बना दिया है, तो यारसोला मैचुस्की ने बना दिया, जो यूक्रेन से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जॉन किस मूवी से जुड़े हुए थे जिनको ऑस्कर मिला हुआ है, टाइटैनिक और अवतार। नेक्स्ट है, कावेरी जो बुक लिखी गई है उसके जो लेखक है वो टी रामाकृष्णन है, जिसको हिंदू ग्रुप ने पब्लिश किया है। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके जो लेखक है वो सी इसका सही आंसर है, दोनों ही इसके लेखक हैं। एक भरतनाट्यम डांसर है और एक आर्किटेक्ट है, तो वृंदा रमन और आई रमनन दोनों क्या है, इस बुक के राइटर है। अगला कह रहा है कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किसने शुरू करा है, केरला ने शुरू करा है। सेकंड कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी की स्पीच को किस सेक्शन के द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा में 380 और 81, और राज्यसभा में 281, 261। नेक्स्ट है, चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, तो रेखा शर्मा है। तो ये थे हमारे 8 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।